आप लोग जिसको समझ रहे थे बिल्ली, वो शेरनी है। आप आए और उसका घर तोड़ दिया। कांग्रेस एक वायरस की तरह है, सिंथेटिक ड्रग्स की तरह है। सोनिया माता का पूजाई करो, टिकट मिलेगा आपको। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। जिस तरह से अभी फ़िलहाल शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत चल रहा है, ऐसे में जो शिवसेना के विधायक हैं वो बड़ी ही अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं और कंगना को बोल रहे हैं कि कंगना जो है वो कुत्ते की पूंछ जैसी हैं, उनको कितना भी सीधा कर लो वो सीधा नहीं होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेट्रिक न्यूज़ पर। सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कंगना के खिलाफ, उनको कहा जा रहा है कि वो एक तरह से कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं होंगी। ये तो सबको पता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, लेकिन कुत्ता है कौन वहाँ पे? सड़क छाप है कौन? लगातार भौंके कौन जा रहा है? ये पूरा देश को पता है, अब पूरा जनता जान चुकी है। अब हुआ क्या है कि इनको लग रहा था कि वो बिल्ली है, हम उसको मार देंगे, लेकिन निकल गई शेरनी और पंजे मार के चली गई है। अब इन लोग को दर्द शुरू हो गया है। आज जो दर्द शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो फड़फड़ा रहे हैं ये लोग कि आखिर पंजा मार के कैसे चली गई, नोच के कैसे चली गई। आपने देखा होगा कि जब वो महाराष्ट्र में कदम रखी थी, जलजला बना दिया था शिवसेना के पार्टी में। शिवसेना कुछ नहीं कर पाई, चूं तक नहीं। आप आए और उसका घर तोड़ दिया। कमज़ोर की तरह था, सामने नहीं आ पाए। आज जहाँ जहाँ कंगना गई वहाँ सामने सोनिया सेना नहीं दिखाई दी। मोहाली में थी, आपने घर तोड़ दिया। सामने तो तोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, उसको बोलते हैं शेरनी, इसलिए बोलते हैं कि मुंबई में रह के और उद्धव ठाकरे को तू करके बात किया, इससे लग गया होगा सोनिया सेना को कि छोटी मोटी नहीं है। आप लोग जिसको समझ रहे थे बिल्ली, वो शेरनी है और लगातार पंजे मार रही है सोनिया सेना पे। लेकिन सोनिया सेना को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि नहीं समझ में, ये कुत्ते की पूंछ है, नहीं सीधा होगी, ये होगी वो होगी। ये लगातार प्रवचन देंगे, लेकिन कोई जनता को असर नहीं होने रहा। ये भौंकते रहें। कंगना ने ठान लिया है कि तुम्हारे सत्ता को जब तक ख़त्म नहीं कर देती हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। वो लगातार उन मुद्दों को महाराष्ट्र के जनता और पूरे देश के सामने रख रही है, जो महाराष्ट्र में गुजर रहा है, जो हो रहा है। एक इंडियन आर्मी के एक डिफेंस के सिविलियन को मारा जाता है। ये क्या सही तरीका था? आँख फोड़ दिया आपने। उसके मुद्दे को लेके देखा था, कंगना बहन ने बात रखी थी, लेकिन कंगना बहन ने ये भी बोला कि सिर्फ उन एक सिविलियन को बात नहीं देखा जाए। महाराष्ट्र में ऐसे कितने लोग हैं जो सोनिया सेना के खिलाफ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका बात दबाया जाता है। वहाँ पे रिपब्लिक भारत एक मीडिया चैनल जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ा है, दिशा सल्यान के परिवार के साथ खड़ा है कि सिर्फ न्याय दे दो आप, तो उसके पत्रकार को रखा जाता है। आज तो बेल भी मिल गया है और साथ में कोर्ट ने पूछा है कि आप किस हक से आपने उनको रखा था, लेकिन बेशर्म की तरह कुछ जवाब नहीं दे पाए। उस दिन भी बताता हूँ, जब बीएमसी जब गई थी कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने किस नियम के अधिनियम से उसको तोड़ा था, तो इन्होंने क्या बोला, जवाब दिया गुंडागर्दी की तरह कोर्ट में कि कृपया बीएमसी के काम में हाई कोर्ट दखल न दे। यानी सत्ता की गर्मी है, घमंड है। जो 34,000 करोड़ रुपया मिलता है साल में, 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो पैसे को घमंड बोल रहा है। लेकिन अब जनता जान गई है कि सोनिया सेना का अंत महाराष्ट्र में करना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ शिवसेना को सोनिया सेना कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कांग्रेस एक वायरस की तरह है, सिंथेटिक ड्रग्स की तरह है। आज जो उस ड्रग्स के आसपास में भटके हैं हुए, वो एक ही परिवार को पूजते हैं। वो भगवान श्री राम को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, जीसस को भूल जाते हैं। वो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, सोनिया माता। सोनिया माता का पूजाई करो, टिकट मिलेगा आपको।
सोनिया मेहता का गुणगान करो, टिकट मिलेगा आपको। अगर आप निगम पार्षद हैं, सोनिया माता का मंदिर बनवा दिया, MP का टिकट लीजिए आप। वहाँ का ये नहीं चाहिए। मैंने इसलिए बोला, इस देश को लगातार कांग्रेस जैसा सिंथेटिक ड्रग्स ने इस देश को खोखला कर दिया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बेहतर करने में तरीके में लगे हुए हैं। आज अगर एक छोटा सा मैं बात बोलूँगा, क्या मोदी जी ने कितना बेहतर काम किया कि धारा 370 हटा दिया? कितना बड़ा पुराना किला, इसका कोई जिसे बदबू आ रही थी, उसको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। तो क्या, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? देश के ऊपर थोप दी थी कि 370 दबे रहिए इसके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस एक सिंथेटिक ड्रग्स की तरह है, जो लगातार इस देश के नीतियों को, सिस्टम को खोखला कर दिया था। अच्छा, आपने 370 की बात कही, तो वहीं कंगना रनौत मनाली जाते वक्त जैसे ही प्लेन में बैठी, जब मुंबई से उड़ी, तो उन्होंने एक ट्वीट करा कि जो मैं कह रही थी वो सच निकला कि मुंबई महाराष्ट्र एक तरह से POK बन गया है। बिल्कुल, देखिए POK का मतलब गधे को पता नहीं चला। जब शिक्षा ग्रहण होगा ना, तो पता चलता है कि POK है क्या। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हमें लेना है ना। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम उस ज़मीन को लेंगे, आप तो दे दिए लेकिन हम लेंगे। तो पाक ने ऑक्युपाइड किया उसको, उस कश्मीर के ज़मीन को। तो आप वैसे ही हैं ना, आप जाएंगे वहाँ पे, बोलने की आज़ादी नहीं है। बलूचिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है आपको। जो आदमी, जो वहाँ के व्यक्ति लोग अगर इमरान खान के बारे में गलत बोलते हैं, उसको उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, ख़त्म किया जाता है। बलूचिस्तान के कितने लीडरों को मार दिया गया। तो यहाँ पे यही हो रहा है। क्या उस आदमी की गलती थी? एक्स डिफेंस आदमी जो पर्सन थे, उनकी क्या गलती थी? एक कार्टून को शेयर किया था ना, माननीय नॉटी उद्धव ठाकरे जी को गाली दिया था, ना ही कोई कटाक्ष किया था। किसी ने बनाया होगा, पता करो। तुम्हारा वहाँ सरकार है, IT सेल है, पता करो कि किसने बनाया था, उसको कूटो। लेकिन कमज़ोर की तरह जिसने शेयर किया, कमज़ोर की तरह घर तोड़ दिया, कमज़ोर की तरह जब अब चली गई है कंगना बहन मनाली, तो पीछे से वार किया जा रहा है, खुटुक 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 किया जा रहा है। लेकिन देखिए, कंगना बहन फिर से वार करेगी, और जब वार करे ध्वस्त हो जाएंगे ये लोग। पीछे से वार करेगा ये। जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, पीछे से वार करते हैं। अब देखिए ना, रायता मैन संजय राउत कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। हरामखोर का हिंदी बताया उन्होंने, नॉटी। तो अब लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ, संजय राउत नॉटी है, संजय राउत नॉटी है, उद्धव ठाकरे नॉटी है। लो करो, आप क्यों बैकफुट पे आए हो? आपको गलती कर दिया आपने। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कंगना को बिल्ली समझ रहे थे ये लोग, लेकिन वो निकल गई शेरनी। आज जो पंजा मारी है इन लोग के, कि इनकी लोग सबकी पतलून गीली हो गई है। अभी वो हाल करेगी, याद रखिएगा पत्रकार महोदय, एक लड़की या कोई महिला किसी पुरुष को बना सकती है और बिगाड़ सकती है, तो वो बिगाड़ने के तुल चुकी है। गलती की हुआ है महाराष्ट्र से, मराठी जो CM है, उनसे गलती हुआ है। क्या ज़रूरत था आपको घर तोड़ने के लिए? क्या गुनाह था उसका? आप जो वॉल में प्रॉब्लम था, उस वॉल को तोड़ देते, फर्नीचर सब कुछ ख़त्म कर दिया। करोड़ों का दुख होगा ना। आज जो मेहनत की कमाई होता है ना जनाब, उसमें बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लूट के बैठे हुए हैं, उनको क्या पता है। एक लास्ट में चलते चलते बात आता हूँ कि आंसू की कीमत तब पता चलता है जबकि आपके आंखों से निकलती है। आप किसी की आंसू को फील कर सकते हैं, लेकिन एहसास जो अंदर से होता है ना, वो नहीं दे सकते हैं। उसको दर्द है, तभी तो बोली थी, इज्जत उतारी थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।